6 तारीख का दिन भी जान लीजिए, ये भी एक बहुत अद्भुत दिवस है। जेठ के महीने की यही महात्म्य की एक से एक बड़ा योग बनता है। और ये जीवन में देखिए क्या है कि वैसे तो शरीर व्याधियों का मंदिर है, हमारे जीवन के कष्ट कभी खत्म होते ही नहीं हैं। तो इसलिए शास्त्र में वर्णित उपाय भी ऐसे हैं कि वो भी हमेशा कहीं ना कहीं ऋषियों की अद्भुत खोज है। तो 6 तारीख को एक और सुंदर योग बन रहा है, वो भी वृषभ राशि वालों को समझना चाहिए। शुक्रवार का दिन और एकादशी तिथि, शुक्रवार एकादशी, विष्णु और लक्ष्मी का सुंदर योग, किस प्रकार से कृपा प्राप्त हो सकती है वो भी आपको समझना चाहिए। कृपा प्राप्ति का योग सुंदर आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है, गजकेसरी योग बनकर तैयार है। बस स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसा हमने कहा कि सूर्य रुद्र रूप में चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, चंद्रमा भी कहीं ना कहीं परिवर्तन लाभ देने के योग बना रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है। तो ध्यान रखते हुए कार्य करें, स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रख लें। धन तो आ ही जाएगा, ऐसा योग बन रहा है, लाभ तो हो ही जाएगा, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन निर्जला एकादशी है। ये निर्जला एकादशी वर्ष में एक बार आती है और कहा जाता है महाराज भीमसेन ने भी इसी दिन व्रत कर लिया था व्यास जी के कहने पर। भयंकर स्थिति बनी, लेकिन उन्होंने पूरा किया और उन्होंने ऐसा पुण्य प्राप्त किया। वो अद्भुत कथा शास्त्र में हम वर्णित है, वो भी हम आपको बताते हैं। इस दिन निर्जला एकादशी है। ये भीमसेन एकादशी के रूप में भी जानी जाती है। कहा जाता है कि संपूर्ण जो एकादशी हैं, जो 12 की 12 एकादशी जो आती हैं, पूरे 12 महीनों में एकादशी होती हैं, जो 24 एकादशी टोटल पड़ी, उन सब में यदि निर्जला एकादशी का व्रत एक बार कर लिया जाए तो उनके पूरे के पूरे वर्ष की जितनी एकादशी हैं उन सब का फल प्राप्त हो जाता है। भीमसेन ने एक बार महर्षि व्यास से प्रेरित होकर इस समय में व्रत रखा था। जेठ के महीने में तप रहा हो सूर्य, और ऐसी स्थिति में जब विशेष तौर पर आप समझें कि जो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य चल रहे हों और ऐसे में ताप पड़ रहा हो, पूरी तरह से नव तपा का समय चल रहा हो, और ऐसे में जेठ में ये एकादशी पड़ती है, तो ऐसे में पूरी तरह से निर्जल, एक क्षण मात्र, एक जो बिंदु मात्र भी जल अंदर ना जाए, केवल आचमन करने की आज्ञा होती है इतनी कि बस केवल मुंह में जो पानी जो आचमन करने की आज्ञा, उतना ही यदि शौच इत्यादि की बात करना पड़े तो वो ऐसे में केवल पूरा सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक निर्जल तौर पर रहते हुए, व्रत रखते हुए, यदि भगवान का स्तवन करते हुए, भगवान की कथा का पाठ करते हुए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्तवन करते हुए, ये नहीं सोचते हुए कि आज जल नहीं मिला, आज जल नहीं मिला, जल नहीं मिला, ऐसे ही करते करते व्रत नहीं रखना है। भगवान का स्तवन, भगवान की कथा करते हुए कार्य करना चाहिए, और उससे आपकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में देखिए, लोग पुण्य कमाने के लिए इस दिन जल का दान करते हैं। वैसे तो निर्जला एकादशी का रूप में व्रत रखने का विधान है, लेकिन छबीली लगती है, लोग बांटते हैं। जल का दान करने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अनादि काल से रही है। लोग कुएं बनवाते थे, बावड़ियाँ खुलवाते थे और साथ साथ प्याऊ लगाते थे। ये भारतीय संस्कृति ही है।